अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पुत्र। आप लोग शुक्र है, आप लोग भी ठीक हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज द लास्ट क्लास बिफोर एग्जाम्स। यस सर। सर अहमद तो कल कह रहे थे कि पॉसिबल है आफ्टर 12 आपकी वो एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो आज सिक्स है ना। यस सर। हाँ, चलो कोई बात नहीं। इजी है, इजी कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। बाकी लोग क्या करें। अच्छा बच्चे जो लोग आए हो, आपको मैंने एक काम दिया था, रिमेम्बर? यस Yes. सर। सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? यस सर। घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ, यूं समझो कि इट्स जस्ट योर प्रेपरेशन। ठीक है। आई डोंट वांट टू यस पुट एनी मोर प्रेशर्स ऑन यू। तो द ओनली थिंग इज के आई वांट यू टू बी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, जिसको जितना आता है वो आप मेरे साथ शेयर करते जाएंगे। नॉट अ प्रॉब्लम। डोंट टेक इट लाइक प्रेशर नहीं लेना आपने। इट्स वेरी इजी। ओके। एग्जाम भी बहुत इजी होगा। आप ये क्योंकि आपका पहला पहला सेमेस्टर है। You might not be aware of the expectations that teacher have got for you. लेकिन ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की होंगी उनके लिए तो that should be no problem. It should be a piece of cake. लेकिन अगर किसी ने क्लास अटेंड नहीं की तो that person might have some challenges. अच्छा पुत्र, तो बात की हो रही थी कि हाँ, बात ये हो सर रही थी। पैटर्न क्या होगा हमारे एग्जाम्स का? Your pattern is very easy बच्चे। You will be given 10 MCQs जो आपने एमसीक्यूज करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ 4 5 ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट वन। 10 सी होंगे। और देन यू विल हैव 10 मार्क्स का एक और पेपर होगा जो कि 5 5 नंबरों के दो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एससीक्यूज, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5 5 नंबर के भी हो सकते हैं, 2.5 2.5 नंबर के भी, चार हो सकते हैं। सो इट विल बी सिंपल। ये बेटे सेमेस्टर सिस्टम कहलाता है। और सेमेस्टर सिस्टम में बार बार स्टूडेंट्स की एवेलुएशन की जाती है जस्ट टू कीप देम ऑन ट्रैक। तो बिल्कुल इसी तरीके से फाइनल टर्म में जब हम जाएंगे तो फाइनल टर्म में आपका 40 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे और 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा एससीक्यूज। सो इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशंस के मार्क्स मिलते हैं, आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं। आपको जर्नली क्लास में जो पार्टिसिपेशन है उसके मार्क्स मिलते हैं। सो देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जो कि आखिरी जो 20 मार्क्स हैं उनमें से यू हैव टू अर्न। सो डेफिनेटली अभी तो आप अच्छा पेपर कर सकते हैं, रट्टे लगा सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस होती है, जो 20 मार्क्स का जो गैप है, दैट इज यू हैव टू अर्न थ्रू योर गुड कंडक्ट और योर पार्टिसिपेशन, योर मोटिवेशन, योर अटेंडेंस, योर इंटरेस्ट। इन तमाम चीज़ों से हम हर स्टूडेंट को ना रेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर स्टूडेंट्स बेचारों को परेशानी होती, सर मैं तो आती रही हूँ, मैं तो ये करती रही हूँ, वो करती रही हूँ। बट यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव एंड शो इंटरेस्ट एंड मोटिवेट। खुद भी होना है, दूसरों को लीडरशिप रोल्स आपने पैदा करने हैं अपने अंदर। सो थोड़ा सा उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा मोटिवेट रहना चाहिए। एग्ज़ाम्स अमूमन उन्हीं चीज़ों में से लिए जाते हैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन है या क्लास में जो स्टूडेंट ने पढ़ाया है, टीचर ने पढ़ाया है या डिस्कस हुआ है। तो शुड बी इजी, डोंट यू वरी। ओके अच्छा सर। जी। और क्या इंशाल्लाह सर। चांसेस है कि हमारे एग्जाम्स जो है ये वीकडेज में होंगे और ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे? बच्चे अभी सिचुएशन का मुझे नहीं पता कि कैसे होंगे। अहमद ही सही बता सकते हैं आपको। द ओनली थिंग इज के ऑनलाइन मेरा नहीं ख्याल ये ऑनलाइन होंगे।
मेरा ख्याल है एग्ज़ाम तो ऑन कैंपस ही होंगे। जहाँ तक ताल्लुक है क्लासेस का, तो यस देयर इज़ सम इशू। सभी के साथ है ये इशू। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए, कि इस तरीके से क्लासेस में इस पेट्रोल हाइप में अंदर वो मैनेज करें। लेकिन एनीवेज, जो कुछ भी होगा आप सबको पता लगता रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप अपने अपने ग्रुप्स में देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो लिहाजा कोई टेंशन की बात नहीं है, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, आपके साथ अकेला नहीं हो रहा। हम भी सफ़र कर रहे हैं। हमें भी क्लासेस में आके पढ़ाने का ज़्यादा शौक होता है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑनलाइन प्रोसीजर। लेकिन बहरहाल वट एवर सिचुएशन अनफोल्ड होती है, जैसे इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि विल बी बैक ऑन ट्रैक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ में भी इंशाल्लाह ताला सब कुछ सेटल हो जाएगा। इंशाल्लाह विल बी बैक। इंशाल्लाह सर। अच्छा बच्चों, तो सिचुएशन ये है कि मैंने आपको अभी तक जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो है व्हाट इज स्पीच एंड व्हाई डू वी स्पीक। हम वाई का भी आपको बता चुके हैं, जिसके अंदर हमने थेरीज का जिक्र किया था। तो दो चार थेरीज का जो हमने जिक्र किया था वो वाई का जवाब था कि हम कैसे लर्न करते हैं, हाउ डू वी लर्न दीज थिंग्स। और आज जो मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था, दैट वाज अबाउट व्हेन। व्हेन मींस कब कब हम कौन कौन सी चीज़ें डेवलप करते हैं। तो इसमें आपको दो टारगेट्स दिए थे, एक स्पीच का था और एक लैंग्वेज का। यस सर। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ वो शेयर करें। आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, जो कुछ भी आपको आता है आप ज़रूर शेयर करें। वी विल हेल्प यू, और सारे स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे। तो हु इज़ द फर्स्ट वन टू वॉलंटियर? आप अगर शेयर कर सकेंगे अपनी स्लाइड तो आप शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप मैंने कहा था ग्रुप में डाल दें, मैं आपको ग्रुप में यहाँ से शो कर दूंगा। सो whosoever इज द फर्स्ट पर्सन, वो या तो खुद शेयर कर दे या मेरे साथ शेयर कर दें व्हाट्सएप पे। कौन करना चाहता है, कौन है वॉलंटियर? सर मैं शेयर करूं? मैं सिमरात सईदा फातिमा, जी मेरा सर बच्चा। yes। सर मैं मतलब यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं या आपको व्हाट्सएप कर दूं? जो मेरे बच्चे को कन्वीनियंट है, डू इट। ओके अपनी सर। सर स्क्रीन मैं शेयर ट्राई कर। करती हूँ स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो जाए। हम्म। सर ओनली होस्ट का ही आ रहा है कि होस्ट ही कर सकता है शेयर। अच्छा चलो, इन दैट केस वो कैसे, अब मुझे तो। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। व्हाट्सएप कर दो। बुक में शेयर कर देती हम्म, हूँ। सर एक मिनट। अच्छा जी, कितने पेजेस है बेटे? सर पेजेस तो थोड़े से ही हैं बट शेयर कर रही हूँ बस। एक है, दो है, तीन है, कितने हैं? सर वो पीपीटी बनी हुई है तो 11 स्लाइड्स है टोटल। मेरे पास तो पीपीटी तो नहीं आई, आपके हैंड रिटन नोट्स आए हैं। सर वो मैंने शेयर किए हैं। सर अच्छा वो, मैंने नहीं किया। अच्छा वो सर बस मैं इमरान, कर। अच्छा वो इमरान के हैं, एक सर चलो जी। मैंने भी किए हैं अच्छा ग्रुप में, एक सेकंड। लेकिन वो पीपीटी नहीं है वैसे मैंने शेयर। अच्छा ये एक कौन?
कामी है? नहीं, कामी ने तो नहीं की है। लड़की तुमने किधर की है बेटे? ये मैंने किया सर। नजर आ रहा है आपको? सर मैंने भी कर दी है। अच्छा, फातिमा सैयद आ गई जी। फातिमा सैयद आ गई जी, सेव। ओके। ओके। किधर गई? हम्म। किधर गई यार? फातिमा, फातिमा। अच्छा। अच्छा जी, एक सेकंड। जी बच्चों, आप मुझे बताइए, कैन यू सी इट? जी सर। ओके, गुड हो गया। जी सर, नजर आ रहा नजर आ गया जी। जी मेरा बेटा फातिमा, कंटिन्यू। फातिमा, आर यू विद अस? सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोले। हाँ जी सर, जो हमारा आज का टॉपिक था वो स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स थे, जिसमें हमने स्पीच के माइलस्टोन्स भी देखने हैं और लैंग्वेज के। तो ये जो बस ये तो फर्स्ट स्लाइड में तो इंट्रो ही था कि हम जो आज एक्सप्लोर करेंगे कैसे, मतलब हम सिर्फ इस चीज पे पेरेंट्स फोकस करते हैं ये सब भी कि बच्चे ने फर्स्ट वर्ड बोला, लेकिन उसके पीछे जो टोटल मतलब हम जो सीन होता है कि बच्चा कब से शुरू करता है बोलना, वोकल प्ले और बैबलिंग, वो सब चीजें हम देखेंगे स्टेजेस के अकॉर्डिंग ना। अब फर्स्ट जो है हमारे पास आती है क्विंग, जो 0 to 3 मंथ्स होती है। सेकेंड स्टेज आती है बैबलिंग, जो 6 to 12 मंथ्स। फिर वन वर्ड स्टेज आती है जिसमें बच्चा पहला लफ्ज बोलता है, वो 9 to 18 मंथ्स। टू वर्ड स्टेज आती है 8 to 24 मंथ्स। फिर मल्टी वर्ड स्टेज 2 to 3 years। लैटर मल्टी वर्ड स्टेज आती है 3 to 4 years। और मिच्योर स्टेज और लिंग्विस्टिक स्टेज 4 to 5 years। अब ओके। नेक्स्ट स्लाइड सर। नहीं, ओके, जस्ट होल्ड ऑन। आगे आपने सर जो नेक्स्ट में वो है उसके अकॉर्डिंग ना। मुझे समझ आ गई, आगे नजर आ रहा है मुझे। बट द थिंग इज, आई वांट यू टू आंसर कि कूइंग क्या होती है। जस्ट एनीबडी एल्स ओके कैन आंसर। फातिमा, आप ही बता सकती हो। सर, क्विंग ये होती है कि 0 to 3 मंथ्स में ना बच्चा मतलब एक वोकल प्ले स्टार्ट करता है, जैसे ऊ ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है कि हर बच्चा ही वोकल प्ले शुरू करता है, वोकलाइजेशन करता है, स्टटल करता है। लाइक जिस तरह अगर उसने कोई भी बहुत सी लाउड साउंड सुनी है तो उस पर बच्चा एकदम से चौंक जाता है, डर जाता है। फिर वो पेरेंट्स की आवाज को इस पीरियड में पहचानना शुरू कर देता है। जैसे अगर बच्चा रो रहा है, मदर कहेगी ना मेरा बेटा चुप कर जाए, तो बच्चा फौरन से ना उसकी आवाज सुन के चुप कर जाता है। और मैं स्ट्रेंजर्स की आवाज सुन के नहीं करता, मदर की आवाज को पहचानने लगता है, क्विंग स्टार्ट करता है, वोकल प्ले आ ऊ। इस टाइप के बच्चे 3 मंथ्स की एज तक ना ये सब करते हैं। 0 to 3 मंथ्स ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब फ्रॉम बर्थ to 3 मंथ्स। ओके फातिमा, वोकल जस्ट प्ले करता है। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन। जी कोई और जी सर। बताएगा कूइंग क्या होती है? है। जी सर। जी बताएं। लाइक जैसे बच्चा 3 मंथ्स का होता है तो ऐसे एक आवाज निकल रहता है, ऊ आ ई। ओके, व्हाट आर दीज साउंड्स? ऊ, आ, ई? कोइंग सर, कोइंग। ऊ, आ, ई, ओ, ए। वोवल्स। वॉवल्स, शाबाश। जी सो सर, वो कूइंग क्या होती है? बेसिकली वॉवल प्रोडक्शन होती है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ? नेचर ने ऐसा क्यों किया कि व्हाई इज इट स्टार्टिंग विद वॉवल्स? बिकॉज सर उनको प्रोड्यूस करना जरा आसान है। वेरी गुड, शाबाश। और हम्म। वैसे किसी भी किस्म के साउंड की बेसिक्स जो है वो ए इनसे स्टार्ट होती है मेजॉरिटी टाइम। ओके, वोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ना, हम इसको कहते हैं वोकलाइजेशन। सो कूइंग जो है वोकलाइजेशन है।
अब इसमें वॉवल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब वॉवल्स की क्या खसूसियत होती है? कैसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं? डोंट और रिलाई ऑन अदर। और एंड दे एंड आर लॉन्ग, नॉट शॉर्ट लिव्ड। दे आर, सर, it might not be correct to say, but they're long lived rather than ये सही है responsive. बेटे, Short lived सही है, means सही है, जो भी ध्यान में आ रहा है बोलते जाएं, चाहे गलत हो, आई डोंट माइंड। आपने सही कहा है कि ये लॉन्ग लिव्ड साउंड होती हैं, यानी कि इनको लंबा किया जा सकता है। वॉवल्स को ही प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, कॉन्सोनेंट को तो किया ही नहीं जा सकता प्रोलॉन्ग। तो वॉवल्स ही को प्रोलॉन्ग किया जाता है, दिस इज द बेसिस ऑफ फोनेशन। फोनेशन है, वॉवलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको। इसको इसके अंदर बच्चा जो है वो, नॉट वॉवलाइजेशन का लफ्ज़ सही नहीं है, लेकिन यस, दीज आर द सिंपलेस्ट साउंड्स दैट द चाइल्ड कैन मेक विदाउट, विदाउट व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन सर। शाबाश, वेरी गुड, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी आर्टिकुलेशन। ये बच्चा जी सर। आर्टिकुलेट क्यों नहीं कर पा रहा इस टाइम पे? क्योंकि सर अभी तो मसल्स वैसे भी स्ट्रांग नहीं है, और अभी स्टेज वो नहीं है, क्योंकि डेवलप भी नहीं हुआ है। एज वेरी ही गुड, 0 to 3 मंथ है। वेरी गुड, शाबाश। अभी उसके आर्टिकुलेटर्स में इतनी गुंजाइश ही नहीं है। अभी उसको जी। उसकी कॉग्निशन का लेवल ऐसा नहीं है। अभी उसको उसके पास इतने विकैप भी नहीं है। जी जी। फाइन कंट्रोल्स नहीं है अभी उसके पास। अभी तो ही इज जस्ट स्टार्टिंग ऑन इट, ही इज जस्ट जी सर। स्टार्टिंग। तो इसलिए ये 0 to 3 मंथ्स है। अच्छा, ये जो कूइंग होती है, इसका एक जी और जी चीज सर। के साथ बड़ा ताल्लुक है। एक और बिहेवियर है बच्चे का, उसके साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। आत्मा या कोई और बताएं। I think sir ये it's जैसे हम कहते हैं ना कि whenever we say that a child is developing, the early years are more critical than ever. So I think this may in the long run represent if God forbid some child has some sort of language disorder or sort, it may be a sign what was the child behavior in the early ages or in the early years, which is going to help us determine what is the condition of the child is right now or the person is, I think. ओके, सॉर्ट ऑफ हो सकता है ये आंसर, सर लेकिन इस इसमें वक्त मेरा सवाल कुछ और था। सर इसके साथ रिलेट कर सकते हैं प्री लिंग्विस्ट लिंग्विस्टिक स्किल्स। शाबाश अली, वेरी गुड, यस, दीज आर प्री लिंग्विस्टिक्स या प्री लैंग्वेज स्किल्स हैं ये, प्री स्पीच स्किल्स हैं ये, जिसके अंदर ठीक बच्चा फोनेशन करता है। ये बेसिकली वो फोनेट कर रहे हैं, अपने वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। है। अच्छा, मुझे ये प्रीलिंग बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं जो पूछ रहा था ना कि इसका किससे ताल्लुक है, डोंट यू थिंक अगर फातिमा कह रही है व्हाट इज शी डूइंग? अपनी नीड्स को प्री लिंग्विस्टिक एक्सप्लेन करने के लिए भी बच्चे ये कम्युनिकेशन साउंड्स ही है। प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा चलो, इसको भी छोड़, अभी भी आप वहां नहीं पहुंचे जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ आपको। व्हाट इज द प्राइमरी रिफ्लेक्स दैट द चाइल्ड वाज डूइंग बिफोर cooing? क्राई। क्राइंग, शाबाश। न्यू बॉर्न जो था वो तो सिर्फ क्राई कर रहा था। अब यस क्राई सर। कोई मॉडिफिकेशन होगी, देखो बच्चे कैसे रोते हैं, ऐसे करके रोते हैं ना, तो बेसिकली ये उसी की प्रोलॉन्गेशन थी। वो जो क्राइंग का बिहेवियर था जो रिफ्लेक्सिव था, वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर जो है वो अब कूइंग में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। रोता वो अपनी मर्जी से नहीं था, बस उसका रोना निकल जाता था, उसको नहीं पता था कि आई एम क्राइंग। लेटर ही रियलाइजेस कि यार ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। एज अ रिजल्ट ही अनफोल्ड्स के यार चलो मैं कूइंग करता हूँ। अब कूइंग करने के दौरान वो बेसिकली क्या करता है कि अपना जो क्राई का बिहेवियर उसको मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर आकर बच्चा रियलाइजेस कि ये जो मैं साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये सिर्फ उस वक्त एक्सपेरिमेंट करेगा व्हेन ही इज एक्साइटेड, व्हेन ही इज हैप्पी।
जब उसका पेट भरा हुआ है, नींद पूरी है, तो वो कूइंग करेगा। और जब ये चीजें नहीं होंगी तो वो क्राई करेगा। ठीक है। Yes. तो यस सर। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कूइंग इज अ सॉर्ट ऑफ अ हैप्पी बिहेवियर। अब ये जो हैप्पी बिहेवियर, अच्छा एक और बड़ी मजे की बात, अभी जो लड़की बोल रही थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो जो कूइंग थी ना, जो ऐसे बच्चे हैं हु आर नॉट वेल, जिनको को और प्रॉब्लम है, हु आर हर्ट, वो रोते बहुत हैं। या और उनका रोने का बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा अन अन एक्सप्लेनेबल क्राइज होना शुरू हो जाती है उनकी। क्राई जो थी वो तो एक्सप्लेनेबल हुआ करती है एट अ लेटर स्टेज। शुरू की स्टेज में बच्चे रिफ्लेक्सिवली रोते हैं, लेकिन बाद में वो अपना रिफ्लेक्सिव नहीं रोते, बल्कि किसी मकसद की वजह से रोते हैं, खुद से रोते हैं कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, और रोना शुरू कर देता है। नाउ ही नोज कि दिस इज अ टूल। क्राइंग इज अ बिहेवियर, क्राइंग इज अ टूल। लेकिन जिन बच्चों की लैंग्वेज कम्युनिकेशन अच्छी होती है, फिर वो कहना शुरू कर देते हैं मुझे फलानी चीज़ चाहिए, फलानी चाहिए। सो ऑल आई मीन टू से इज गोइंग द फर्स्ट स्टेप। क्राइंग वॉज द फर्स्ट स्टेप बेसिकली, जो कि पैदा होते साथ ही उसने शुरू कर दिया था, वोकलाइजेशन थी। लेटेस्ट स्टेज कूइंग की स्टेज है, 0 to 3 मंथ्स है। अब ये लिखा हुआ है 0 to 3 मंथ्स, अब जीरो में तो कूइंग नहीं करेगा, लेकिन यस, द प्रोसेस स्टार्टेड थ्रू क्राइंग, और बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स द चाइल्ड शुड बी डूइंग इट। अब अगला सवाल ये है कि क्या सारे बच्चे ऐसे कर लेंगे? नो, दिस इज नॉट नेसेसरी। कुछ लोग, कुछ बच्चे इससे लेट भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे इससे अर्ली भी कर सकते हैं, यानी 3 मंथ्स के अंदर भी कर सकते हैं, 3 मंथ्स के बाद भी कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट एवरेज एजेस। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जवाब था वो ये था कि कुइंग रिप्रेजेंट्स क्राइंग का एक बिहेवियर था, क्राइंग का एक आफ्टर मैथ है, नंबर 1। नंबर 2, इसका ताल्लुक जो है वो कंटेंटमेंट के साथ है, हैप्पीनेस के साथ है। व्हेन एवर द चाइल्ड इज हैप्पी ही विल कू। ठीक है, दो बातें हो गई। और ये कूइंग होगी बच्चों तो फिर बैबलिंग होगी। सो कूइंग नहीं हुई तो बैबलिंग नहीं होगी। सो कौन मुझे बताएगा? हाँ जी, नेक्स्ट फातिमा। फातिमा ने शुरू किया था बैबलिंग, फातिमा। यस सर। सर ये बैबलिंग की स्टेज है, इसमें ये होता है कि बच्चा ना वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करने लगता है, जैसे ब ब ब द द द, इस टाइप के साउंड्स बच्चा ना बैबलिंग करने लग जाता है, द द द ब ब ब। और इसमें लाइक वो एक तो प्रैक्टिस भी कर रहा होता है अपने वन वर्ड की, मतलब लाइक उसने इसके बाद वन पर स्टेज पे आना है, तो इसकी एक वो अपने वोवल्स की, अपने उसकी जो कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेटर्स की एक प्रैक्टिस भी चल रही होती है। और वो 6 to 12 मंथ्स में होती है, इसलिए तो हम एक्सप्रेसिव देखेंगे रिसेप्टिवली। रिसेप्टली अगर हम देखें कि रिसेप्टिव लैंग्वेज में उसमें क्या इंप्रूवमेंट आएगी, तो वो बाय बाय करने लग जाएगा, लाइक हाथ से वेविंग। ठीक है। हम किसी कहेंगे क्लैपिंग योर हैंड्स, तो बच्चा क्लैप करने लग जाता है, वेव करने लग जाता है, बाय बाय। ये सारे इस स्टेज में चल रहा होता है जो बैबलिंग की स्टेज होती है। इस आफ्टर बैबलिंग स्टेज जो आती है, हमारे पास वन वर्ड स्टेज आती है। अच्छा मेरे बेटा, इसको थोड़ा सा हम इस आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वो स्पीच माइलस्टोन्स कहलाते हैं, ठीक है। जब वो जी बाय जी। बाय करता है तो ये लैंग्वेज का माइलस्टोन है। जब आप उससे कहते हैं क्लैपिंग करो और वो क्लैपिंग करता है, दैट इज अ लैंग्वेज माइलस्टोन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने क्लियर करना है। स्पीच से मुराद होगा, मुंह से जब बोलेगा, कू करेगा, तो वो स्पीच है। जब बब 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 करेगा तो बैबलिंग है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं होता बाबा मा मामा मा पापा पा ही किया जाए, वैसे अमूमन यही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज दीज आर द सिंपलेस्ट साउंड्स, म ब प। और ये अर्ली इमर्जिंग साउंड्स भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे ड ड ड भी कर सकते हैं, ग ग ग भी कर सकते हैं। सो दे कैन डू एनीथिंग, जो भी उनको नेचर जो है वो उस वक्त प्रोवाइड करती है, वो उसी को लेकर आगे चलना शुरू हो जाते हैं। तो बैबलिंग एक स्टेज थी जिसमें सीवी अरेंजमेंट आना शुरू हो गया, कॉन्सोनेंट और वॉवल अरेंजमेंट आना शुरू हो गया, ब ब म प प प। ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये स्टेजेस आगे चलती जाएंगी, 9 से 18। अब इन्होंने 6 6 महीने का गैप रखा हुआ है। ठीक है, 3 महीने इधर हैं, 6 महीने इधर हैं, फिर 9 से 9, 9 महीने इधर हैं, और फिर 6 महीने इधर हैं। ठीक है। तो ये आप देखेंगे 0 से लेकर 24 मंथ्स तक जब बच्चा बोल पहुंचता है, तो ही इज यूजली स्पीकिंग 2 वर्ड स्टेज। 2 वर्ड स्टेज से क्या मुराद हुई? जैसे मामा दो, डैडी गो, मोर टू जूस। टू वर्ड स्टेज टू। से मुराद हुई
कि वो फ्रेज टू लेवल वर्ड्स पे कम। पहुंच गया है। ठीक है, वन वर्ड से टू वर्ड्स पर आ गया, और टू वर्ड को कहते हैं फ्रेज। ठीक है, सो कूइंग में कोई वर्ड भी नहीं था, लेकिन 24 मंथ्स तक आते आते उसके पास एक फ्रेज आना शुरू हो गई है। अब ये फ्रेजेस इसकी बढ़ती चली जाएंगी, 2 से 3 साल मल्टी वर्ड स्टेज आ जाएगी। मल्टी वर्ड स्टेज से मुराद क्या है? 3 वर्ड स्टेज आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से उसके जो पहले सिंपल फ्रेजेस थी, अब वो नॉमिनल फ्रेजेस और कंजक्टाइवल फ्रेजेस और नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, इस तरह की फ्रेजेस आना शुरू हो जाएंगे उसको 2 से 3 साल में। अच्छा, एक और जो चीज़ देखनी है वो देख, मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब बच्चा फर्स्ट वर्ड बोलता है तो हम उसको 1 साल के आखिर में उसके पास उसका मीन लेंथ ऑफ अटरेंस कितना होता है? MLU कितना होगा उसका? 1। 2 इयर्स पे 2, 3 इयर्स पे 3, 4 इयर्स 3, पे 4, 5 इयर्स पे 5। 5। ठीक है, अब इस पाँच, जब एक बच्चे के पास 5 वर्ड, उसका MLU 5 हो जाए ना, तो फिर आप समझें कि बस ना आगे नापने की जरूरत नहीं है इसको। MLU हमारा कंसर्न होता है 1 से लेकर 5 साल तक, तो ये MLUs को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आप, अब आपको जी लाइबा बेटे क्या कहती है? सर मैं एमएलयू का पूछना चाह रही थी, व्हाट इज दैट? मीन लेंथ ऑफ अटरेंस। मीन मीनिंग लेंथ। हाउ मच अ चाइल्ड कैन से एक साल उस अरसे में, नहीं, उस उस अरसे एज में लेंथ में? नहीं। एक बच्चा 2 साल का है, वो कितना बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? दिस इज स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया यार कि अगर 2 साल का है तो उसको 2 वर्ड तो बोलने चाहिए। इस 2 वर्ड को क्या कहते हैं? मीन लेंथ ऑफ अटरेंस। एक बच्चा 3 साल का है, आप उसको कितना बोलना चाहिए? उसको 3 वर्ड्स बोलने चाहिए। दिस इज कॉल्ड मीन लेंथ ऑफ अटरेंस। तो इस मीन ऑफ लेंथ ऑफ अटरेंस से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि बच्चा 4 साल का हो गया है, अभी वो 2 वर्ड फ्रेज बोल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है वो कम है। उसका MLU तो 4 होना चाहिए था, उसका MLU 2 आ रहा। सो वो अपनी एज से लेट है, पीछे है, डिलेड है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एवरेज एस्टिमेशन। इट्स अ मीन, औसत है ये। जरूरी नहीं हर बच्चा इतना बोले, लेकिन दिस इज औसत। आमतौर पे बच्चे ऐसा बोल लेते हैं, इससे ज्यादा भी बोल लेते हैं, लेकिन दिस इज द मिनिमस मिनिमल बॉर्डर जो कि हम एक्सेप्टेंस के लिए हमने रखा हो। ओके। अच्छा सर, जो ये हम सिमेंटिक्स करवाते हैं बच्चों को, वो जब 3 साल का बच्चा था तब करवाते हैं ना, या उससे पहले भी करवा सकते हैं? आपको हमने सिमेंटिक्स कराई थी जब आप क्लास 4 या 5 में थे। सिमेंटिक्स रिलेट्स मीनिंग्स। ठीक है। अच्छा, ये जो जी सर। ये जो वो होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज में आ जाती है। इनफॉर्मली, ये इस वक्त ये इनफॉर्मल स्टेजेस हैं, या ये वो स्टेजेस हैं जो कि एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। ये फर्स्ट लैंग्वेज के लिए ये सारे माइलस्टोन्स आपको बताए जा रहे हैं। जो सेकंड लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपने इंग्लिश सीखी थी, जैसे कि आपने उर्दू सीखी थी। उर्दू हो सकता है आपके लिए सेकंड लैंग्वेज हो, कराची वालों के लिए उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज थी। लेकिन हम उनको मीनिंग्स नहीं बताते। मीनिंग्स दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड जब वो स्कूल में जाते हैं। मीनिंग्स का ताल्लुक फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग के साथ है, जब उसको बताए जाते हैं। छोटा बच्चा तो ऑटोमेटिकली सीख रहा होता है कि कौन सी चीज़ क्या है, पानी दो का क्या मतलब है, पानी ले आओ का क्या मतलब है। वो सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए और अपने जो एल्डर्स हैं उनको कॉपी करके, अपनी कॉग्निशन को इस्तेमाल करके वो सीख रहा होता है। इस वक्त हम उसको कुछ मीनिंग्स नहीं सिखा रहे, लेकिन मीनिंग सिखाने की एक स्टेज होती है विच कम्स वाइल यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी, फिर आप उसके मीनिंग्स में फ़र्क करते हैं। ठीक है। जी सर। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी। जी पुत्र फातिमा, कोई चीज़ रह गई तो आप बता दें। और सर इन स्लाइड्स में यही था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। चलो जी, नहीं आप बताएं ना। सर मैंने एक क्वेश्चन करना था कि ये हम्म। जो बैबलिंग होता है ये नेचुरल रिफ्लेक्स होता है ना? हम्म। मतलब लाइक ये तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे होते हैं वो भी करेंगे क्योंकि ये तो नेचुरल रिफ्लेक्स है। ओके, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन।
बैबलिंग एक ऐसी सबसे पहले तो कूइंग पे आ जाओ ना। मैंने आपको बताया कूइंग में बच्चा जो है इट्स अ प्लेयर रिस्पॉन्स। व्हेन ही इज हैप्पी ही विल डू इट। वो अपने प्लेयर को एग्जिबिट कर रहा होता है। जब लोग उसको रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी तरीके से, और अगर उसी की जुबान में रिस्पॉन्स करें, वो आ करे अब आप भी आ करें, वो ऊ करे आप भी ऊ करें, तो यहाँ से टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे में समझ आना शुरू हो जाता है कि ओके अब मेरी बारी है, अब उसकी बारी है, अब मेरी बारी है, अब उसकी बारी है। एक बात। दूसरी बात, जो वो बोलता है उसको जब वही चीज़ सुनने को मिलती है तो ही गेट मोर एक्साइटेड। वो और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसकी जो कूइंग है वो लंबी होना शुरू हो जाती है। तो लंबी होती जाएगी, उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आना शुरू हो जाएगा बिकॉज वो उसको सुन रहा है। ठीक है। उसके केयर गिवर्स जब उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसके सामने आवाज निकालते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। यहाँ तक कि बच्चा अगर चुप करके बैठा हो उसके और वो कूइंग पहले कर रहा होता था, आप उसके साथ कू करना शुरू कर दें। आप जरा देखें ना, आप क्या कहते हैं उसको, मेला बेटा खाएगा। अब वो उसको आखिरी वाली चीज समझ आ जाएगी और वो भी कूइंग की तरफ उसको राग़िब करती चली जाएगी। लेकिन सेम इज द केस विद बैबलिंग। बैबलिंग जो था वो बेसिकली एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल ऐसे था कि वो बोल रहा था, फातिमा आपने बोलना है और फिर मुंह के ऊपर हाथ रखते जाना है। फिर हाथ रखो, फिर हाथ रखो, चलो। आ, नहीं, आप आ, आपने बोलते रहना है, फिर मुंह पे अच्छा, हाथ ही और रखना है। हाथ में। हाँ। ओके सर। आ, रुक क्यों गई? सर लगता है, अच्छा मैंने रुकना नहीं। हाँ, रुकना ओके नहीं। सर। आ, सर हाथ क्यों कितना नहीं रख लंबा रही मुंह पे? तो रखा आ हुआ है। नहीं। चलो मैं बताता हूँ। मैं कुछ और को यस। मेरी बात समझ आई है तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। आ गई है सर। यस हाँ, सर। सर आ बोलो, गई है ये। बोलो। आ, 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 हाँ, ये देखो, ये जो भी थी नजाहत थी, जो भी थे। ओके तो हुआ सर। ये कि बच्चा तो बोल रहा था, अब उसका एक्सीडेंटली हाथ लग गया मुंह पे, तो वो बन गया बा। ये देखो, बा 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 बा। समझ आई? अब उसको यस समझ सर। आना शुरू हो गया कि ये मुंह के आगे जैसे ही एक्सीडेंटली हाथ आया तो ब बन गया। इसी तरीके से एक्सीडेंटली वो मुंह बंद कर देगा तो वो ब बन जाएगा। एक्सीडेंटली मुंह बंद करेगा तो माँ बन जाएगा। तो दिस वाज ऑल एक्सीडेंटल। लेकिन फिर उसको समझ आना शुरू होगी, ओके आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और फिर वो करते करते उस स्टेज को, बैबलिंग को मजीद आके लेके जाए। तुम्हारा ये सवाल था कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा क्या करता है। यस, यू आर राइट। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो है वो कूइंग करेगा। कूइंग करेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद कूइंग छोड़ देगा। क्यों? उसको अपनी आवाज़ ही नहीं आएगी। उसके जो ओके केयर सर। गिवर्स हैं वो उसके साथ बोल रहे हैं, लेकिन उसको उनकी आवाज़ ही नहीं आती। बैबलिंग भी हो सकता है करे, लेकिन उसको अपनी आवाज़ ही नहीं आनी। उसको कूइंग की आवाज़ नहीं आ रही तो बैबलिंग की आवाज़ उसको कहाँ से आ जाएगी? यस लिहाजा सर। ये बच्चे कूइंग और बैबलिंग तो करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं कि इनको पता नहीं लगता पेरेंट्स को कि ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। लेकिन एट ए लेटेस्ट स्टेज वो म्यूट होना शुरू हो जाते हैं, खामोश होना शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम बच्चा 1 साल का होता है तो उसके पास ये ना कूइंग रहती है ना बैबलिंग रहती है, और सिर्फ उसका यस सर। क्राई बिहेवियर जो रह जाता है, क्राइंग वाला। सो बोला था वो, लेकिन अगर इसीलिए तो कहते हैं ना, आप उसको अर्ली एजेस में हेयरिंग एड लगाएं, ताकि उसको अपने रिस्पॉन्सेज का पता हो कि मैंने क्या किया है। देखो, एक थ्योरी यस ये सर। थी कि बच्चा अपनी माँ से सीखता है, लेकिन कॉग्निटिव थ्योरी तो इसके बरक्स थी। कॉग्निटिव थ्योरी कहती थी कि बच्चे में जहन भी है, ही इज ए कॉग्निटिव बीइंग, और वो खुद से सीखेगा। तो वो हादसाती तौर पर भी सीखना शुरू कर देता है। आप जरा देखें ना, जिन घरों के अंदर बड़े बहन भाई होते हैं वहां पर बच्चे जल्दी बोलते हैं। पहला बच्चा देर से बोलता है, उसके पास मॉडल नहीं था। दूसरा बच्चा थोड़ा जल्दी बोलता है, तीसरा बच्चा उससे भी जल्दी बोलेगा। मॉडल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। एक्सीडेंट से मुराद अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो रही हैं बच्चे के पास। तो जरा गौर करें ना, पहला बच्चा था ना, तो उसके लिए खिलौने थोड़े थे। दूसरे की दफा खिलौने डबल हो जाते हैं, बड़े के भी होते हैं छोटे के भी। तीसरी की दफा और ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ती जाती हैं। लाइबा। जी सर, ऐसे ही है। ये यस मैंने सर। सवाल भी करना था कि
I've seen quite a few videos, जैसे हम कह रहे हैं ना, ये स्टेजेस होती हैं, क्वीन पे जा रहे हैं, बैबलिंग पे जा रहे हैं, और ये इस तरह करके। बट आज मतलब स्पेसिफिकली आजकल के जो ये बच्चे, कुछ लाइक 2020 के बाद से इनकी मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, विच शोज के जो हम वर्ड बोल रहे होते हैं ना, वो हम्म। somehow वो उसको मिमिक करते हैं। हम्म। अगर बच्चे की अभी एबिलिटी, वो उनकी वो मिमिकिंग समटाइम्स क्लियर होती है, समटाइम्स क्लियर नहीं होती है। अगर हम्म। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे पास बच्चे की स्टेज ऐसी है कि वो अभी कूइंग और बैबलिंग वगैरह जैसे अभी सिर्फ वो माइलस्टोन्स को अचीव कर सकता है, सो हाउ कम दीज चिल्ड्रन आर एबल टू प्रोड्यूस सच साउंड? या ये कि इट्स जस्ट दैट कि हमारा माइंड उनको इस तरह से परसीव कर रहा है, क्या ये एक्चुअल में है? और ये जो 2020 के बाद के बेबीज हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें आ रही हैं जो कि पहले बच्चों में नहीं थी, और ये बहुत कह रहे हैं एडवांस, इनकी डेवलपमेंट बहुत एडवांसली हो रही है। तो ये मेरे जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, तो मेरे जहन में बार बार ये चीज फिर हिट करी थी कि देन व्हाट इज दिस बिहेवियर एंड वेयर आर दीज चिल्ड्रन गोइंग? अच्छा मेरा पुत्र रायबा, तूने बात तो बड़ी अच्छी की, लेकिन इस बात का हमें एविडेंस अगर हम तलाश कर लें ना, तो हम एक नई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नॉलेज में, रिसर्च के अंदर। आपने मुझे कहा 2020 का है। जी जी, यस सर। 2020। 2020 कोविड के बाद के बेसिकली जो बच्चे हैं, जो ये अच्छा, बूम आया कोविड है के एकदम बाद, से, उसके अब बाद है। हमने ये हाँ जी। देखना है, दूसरे लफ्जों में हमने ये देखना है कि कोविड कोविड ने हेल्प किया स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में या उसको रोका। अब ज़्यादातर तो लोग ये समझते हैं कि कोविड में इंटरेक्शन कम हो गया था और बच्चे जो थे वो निगलेक्ट हो गए, उनकी लैंग्वेज डेवलप। बहुत सारे लोग इसके अपोजिट कहते हैं, जी माओ के पास ज़्यादा टाइम था, वो घर पे थे, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस ज़्यादा हो गई थी, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया था। उसके बाद फैमिली इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। यस, ये दोनों थ्योरीज ठीक हैं, दोनों की दोनों थ्योरीज ठीक हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक वो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप कह रही हैं कि ये वाले बच्चे मिमिक ज़्यादा करते हैं, मिमिक्री ज़्यादा करते हैं। अब इसका ताल्लुक मेरे तुम्हारे तुम्हारे सवाल से ना मेरे जहन में एक आया कि यार कोई इनका जो ब्रेन के अंदर कोई लर्निंग पैटर्न है वो तो नहीं चेंज हो गया, क्योंकि ये चीज़ें एवॉल्व होती हैं ना। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है हमारी कॉग्निशन में, या आप लोगों के दिमाग हमसे ज़्यादा तेज़ है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप जिस एज से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी लैंग्वेज जो आप समझते हैं वो हम नहीं समझते। योर ब्रेन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, यू हैव योर ब्रेन हैज़ ट्रांसफॉर्म टू सम डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग। तो कहीं ऐसा बच्चे में भी ऐसा हो रहा है? तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको हमें साबित करना पड़ेगा, रिसर्च करनी चाहिए हमें। सो जो तुम्हारा सवाल है ना कि बच्चे मिमिक ज़्यादा कर रहे हैं, सो दिस कैन बी, अगर तो ये लिटरेचर इसको सपोर्ट करता है विद एविडेंस तो डेफिनेटली हमें मानना पड़ेगा। अगर ये हमारी ऑब्जर्वेशन है तो हमें इसको साबित करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को तो हम वो नहीं करते, ज़्यादा वेटेज नहीं देते। मेरा अगर नेट बंद हो गया तो आपने दोबारा, मेरा ख्याल है 5 मिनट बाद या 60 मिनट बाद दोबारा लॉग इन करना। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप में से कोई लॉग इन करके यार शेयर कर दे हमें, ताकि हमारे 10 मिनट भी ज़ाया ना हो। करना आता है ठीक है किसी सर। को? स्क्रीन शेयरिंग सर? यस सर। बस ये अच्छा। दोबारा जूम दोबारा लिंक कब करके ना शेयर कर अपने नंबर दीजिएगा से ना। मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो। चलो सर, ओके हम सर। ग्रुप में भेज। ओके चलो, मेरा ख्याल है जब तक चलो ये चल रहा है। तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन लाइबा, आई लाइक द आइडिया, लेकिन आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज आई डोंट हैव एविडेंस।